वेलकम बैक लर्नर्स टू आवर चैनल माँ बेटी जुगलबंदी। सो इतने टाइम से आप लोग हमारे चैनल पे मैथ्स की वीडियोस देख रहे हैं, तो डू यू नो व्हाट इज़ मैथ्स? Let me tell you, mathematics is a subject with deals in numbers, shapes, quantity, logics, arrangements, etc. Mathematics teaches us how to solve numerical related problems and find their solutions. Maths is essential in science, engineering, medical, finance, computer science and the social science. जैसे बॉडी की फ़िटनेस के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, वैसे ही माइंड की फ़िटनेस के लिए भी एक्सरसाइज ज़रूरी होती है, जिसे हम दिमागी कसरत कह सकते हैं। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो माइंड की थिंकिंग और लॉजिकल कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करता है। हर किसी के दिन की शुरुआत मैथ से ही होती है। वो अलग बात है कि हम में से मोस्टली को पता ही नहीं है कि हम कैसे मैथ्स यूज़ कर रहे हैं। लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स। दिन की शुरुआत हम घड़ी देखने से करते हैं, उसमें मैथ्स लगती है। दूध, चाय खाना, उसमें कितना इंग्रेडिएंट्स, कितना सामान लगेगा, इसका अंदाज़ा भी मैथ से लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कितना बनाना है, कितने लोगों के लिए बनाना है, उसमें सामान फॉर एग्ज़ाम्पल चीनी, नमक, तेल, ये सब कितना लगना है, इन सब चीज़ों का भी मैथ से ही लगाया जाता है। शॉपिंग करते वक्त या बैंक से रिलेटेड काम करते वक्त भी मैथ्स के लॉजिक्स ही काम आते हैं, मैथ्स की कैलकुलेशंस ही काम आती हैं। हम घर का बजट बनाते हैं, इनकम के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट्स करते हैं, इमरजेंसी के लिए सेविंग्स कैसे करनी है, कितनी करनी है, हर जगह मैथ्स के बेसिक्स का यूज़ किया जाता है। तो फिर मैथ्स से घबराना कैसा? मैथ्स तो हर किसी के टिप्स पे होती है। तो आइए मैथ्स के इस डर को दूर भगाते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। पिछले वीडियो में आपने देखा इंडियन नंबर सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। होप आपको वीडियो पसंद आएगी। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सी यू। पिछली वीडियो में हमने नंबर सिस्टम पढ़ा था, इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में। अब हम जो दूसरा हमारा नंबर सिस्टम है वो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। आज हम उसके बारे में थोड़ी सी आपको नॉलेज देंगे। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे उसमें पीरियड्स बनाए जाते हैं, कॉलम्स बनाए जाते हैं, पार्टीशन किए जाते हैं, इसमें भी उसी तरह से कॉलम्स हैं, वंस, थाउजेंड, लेकिन इसमें पीरियड्स के नाम भी अलग हैं और जो प्लेसेस के नंबर्स हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस भी अलग अलग हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में केवल वंस प्लेस में 3 प्लेसेस, वंस पीरियड में 3 प्लेसेस होते हैं, बाकी सब में 2-2 प्लेसेस होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हर पीरियड को हम 3 टाइम्स सब डिवाइड करते हैं, मतलब कि हर पीरियड में 3-3 प्लेसेस होते हैं। जैसे वंस में, इंडियन में भी वंस, टेंस, 100 होता है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी यही 3 प्लेसेस होते हैं, वंस, टेंस, 100। पीरियड है 1000। इंडियन में भी दूसरा पीरियड 1000 के ही होता था और इस इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में भी। लेकिन इंडियन नंबर सिस्टम में 1000 में 2 प्लेसेस होते थे, 1000 एंड 10,000। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 1000 में 3 प्लेसेस होते हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। इसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है, जो पीरियड है, इंडियन नंबर सिस्टम में होता था हमारा लाख का, लेकिन इसमें होता है मिलियन का। तो और 3 प्लेसेस होते हैं। पहला जो प्लेस है हमारा इसमें वो है मिलियन, दूसरा प्लेस है 10 मिलियन और तीसरा है 100 मिलियन। नेक्स्ट जो हमारा पीरियड है बिलियन, वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 3 प्लेसेस होते हैं, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। नेक्स्ट है ट्रिलियन, उसमें भी 3 प्लेसेस हैं, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन एंड 100 ट्रिलियन। अब इनको कैसे अरेंज करेंगे, इस चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे नंबर्स को रीड करेंगे वो देख लेते हैं। सपोज मैंने पहली संख्या लिखी है मैं एक 3 डिजिट की नंबर लेती हूँ। सपोज मेरे पास एक नंबर है, ये नंबर है, इसमें 3 अंक हैं, 3 डिजिट हैं। तो सबसे पहले हम इसको इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में के चार्ट में अरेंज कर लेते हैं। जो लास्ट डिजिट है हमारी, हम उसको वंस में लिखेंगे, जैसे कि हमने पहले इंडियन नंबर सिस्टम में भी देखा था। जो उससे अगली डिजिट है वो हम टेंस
प्लेस पर अरेंज करेंगे और उससे अगली जो है वो हम यहाँ अगले प्लेस पर यानी कि 100 पर अरेंज करेंगे। इसको 3 डिजिट को पढ़ने का तरीका इंडियन नंबर सिस्टम में भी सेम है और इंटरनेशनल नंबर में भी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टेंस और वंस पर जो 2 अंक होते हैं, 2 डिजिट्स होती हैं, उन दोनों को कंबाइंड करके जो भी उनका स्पेशल नाम होता है हम वो बोलेंगे। जैसे कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है 95, 95। इसके बाद जो 100 प्लेस पर जो डिजिट आती है वो हमेशा अकेली ही बोली जाती है और उसके बाद उस अंक के नाम के बाद उसके प्लेस का नाम दिया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो ये संख्या है, ये नंबर है, इसका जो नंबर नेम हो गया वो हो गया 495। दूसरी हम संख्या लेते हैं, एक अंक बढ़ा लेते हैं। सपोज मैं एक 4 अंक का 4 डिजिट का एक संख्या ले लेती हूँ। अब इसको वही सेम सबसे पहले हम कॉलम्स में अरेंज कर लेते हैं। लास्ट डिजिट है जो हमारी ये 1s प्लेस पर जाएगी, उससे आगे वाली जो डिजिट है वो हमारी 10s प्लेस पर जाएगी, उससे आगे वाली हमारी जाएगी 100 पर और उससे आगे वाली दूसरे पीरियड में आ जाएगी और ये अरेंज हो जाएगा 1000 प्लेस पर। अब इसको रीड करने का तरीका, वंस और प्लेस वाले को कंबाइन कर दीजिए, 100 वाले प्लेस पर जो अंक है वो अकेला रहेगा और इसके बाद जो नंबर बच गया हमारे पास, यहाँ हमारे पास बच गया है 2। तो पहले हम जो भी अंक होगा उसका नंबर नेम, इसके साथ पीरियड का नाम, यहाँ प्लेसेस का नाम नहीं जाएगा, प्लेसेस का नाम केवल वंस पीरियड के 100 प्लेस वाले पर केवल उसका प्लेस नाम जाता है। बाकी कहीं भी किसी भी संख्या के साथ किसी भी कॉलम में प्लेस का नाम नहीं जाता, उसके साथ उनके पीरियड्स का नाम जाता है। तो इस कॉलम में हमारे पास है, जो इस पीरियड में हमारे पास जो अंक है, जो डिजिट है, वो जो संख्या है वो है 2। तो हम इसको बोलेंगे 2 और इसके पीरियड का नाम है 1000, 2748। रिपीट कर देती हूँ, 4 डिजिट का ये संख्या है। 4 डिजिट को हमने पीरियड्स में प्लेसेस में अरेंज किया है। तो वंस और टेंस को इकट्ठा कर लीजिए, 100 को अकेला छोड़ दीजिए, अकेले इसको हमेशा अकेला ही बोला जाएगा। जो 3rd प्लेस पर जो 100 प्लेस पर जो अंक होगा, डिजिट होगी, और उससे आगे हमारे पास बच जाता है 2। तो इसको हम रीड करेंगे 2748। हिंदी में हम इसको बोलेंगे 2748। नेक्स्ट हमारा नंबर है, डिजिट बढ़ा देती हूँ मैं एक। अब हम एक 5 डिजिट का एक नंबर ले लेते हैं, 5 अंकों का। सपोज मेरे पास एक ये संख्या है, तो सबसे पहले कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। हम राइट साइड से शुरू करेंगे। राइट मोस्ट जो अंक है, डिजिट है, उसको हम 1s प्लेस पर रख लेते हैं। 8 जो है वो 10s पर जाएगा, ये 7 100 प्लेस पर आ जाएगा। 6 आपका 1000 पीरियड के 1000 कॉलम में आएगा और उससे आगे है 7 जो 1000 पीरियड के 10,000 कॉलम में आएगा। पढ़ने का वही तरीका, 1s और 10s डिजिट जो प्लेसेस पर जो अंक हैं उन दोनों को कंबाइंडली बोलेंगे, 100 वाले प्लेस को अकेले बोलेंगे। और अब इस पूरे 1000 में पूरे 1000 पीरियड में जितने भी अंक हैं उनको संख्या, कंबाइंड संख्या बना लेंगे। तो अब हमारे पास ये बन गया 76 अलॉन्ग विथ नेम ऑफ पीरियड, 76,784। हिंदी में बोलेंगे 76,784। नंबर है, एक डिजिट बढ़ा लेते हैं। पहले 5 डिजिट तक था, अब 6 डिजिट की हम एक नंबर ले लेते हैं और राइट मोस्ट से अरेंज करना शुरू करते हैं। 1s में 6, 10s में 5, 100 में 4, फिर 1000 में 3, 10,000 प्लेस पर 2 और 100,000 प्लेस पर 1। सेम लास्ट 2 डिजिट 1s एंड 10s प्लेस पर उनको इकट्ठा, 1000 प्लेस वाला डिजिट अकेला। इसके बाद 1000 पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, तीनों प्लेसेस पर जो अंक लिखे हैं, जो डिजिट्स लिखे हैं, उनको मिलाकर जो भी नंबर बनेगा, पहले उसका नाम, उसके बाद पीरियड का नाम और फिर बाकी का प्रोसेस सेम रहेगा। वो हम रीड करेंगे 123,000
देखिए मैं यहाँ दोबारा आपको एक बार बता दूँ, ये आपका है, ये वंस, ये टेंस, ये दोनों इकट्ठे, ये आपका 100 का अकेला। इसके बाद जो ये 3 डिजिट्स आ गए हैं, ये तीनों डिजिट इकट्ठी होंगी क्योंकि 1000 प्लेस में 1000 पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, तो 3 डिजिट का ये एक ग्रुप बन गया। पहले आप इसको पढ़ेंगे। सपोज हमारे पास सिर्फ 1, 2 और 3, तो इस नंबर को हम कैसे पढ़ते हैं? 123। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे इसको 123, और इसके बाद इसके पीरियड का नाम 123,456, हिंदी में 123,456। नेक्स्ट नंबर लेते हैं और एक डिजिट बढ़ा लेते हैं। ये हमारे पास 7 डिजिट का एक नंबर हो गया। अरेंज करते हैं। 7 जाएगा 1s प्लेस पर, 0 आपका 10s प्लेस पर आ जाएगा, 8 100 प्लेस पर, 7 1000 पर, 6 10,000 पर, 4 100,000 पर, और 2 नेक्स्ट पीरियड यानी कि मिलियन पीरियड में आ जाएगा। 1s और 10s को इकट्ठा कर दीजिए, 100 आपका अकेला रह जाएगा। इसके बाद 1000 में 3 प्लेसेस हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000। इन तीनों नंबर्स का एक ग्रुप बन जाएगा, तीनों डिजिट्स का। और उसके बाद अगला जो आपका पीरियड है मिलियन, उसमें आपका एक डिजिट है। तो हम इसको किस तरह से पढ़ेंगे? 2,467,807। इसी तरह से और एक डिजिट बढ़ा लेते हैं। 8 डिजिट का मैंने ये नंबर लिया है। अरेंज कर लेते हैं। 8 आपका जाएगा 1s प्लेस पर, 7 जाएगा 10s प्लेस पर, 6 100 पर, 5 1000 प्लेस पर, 4 10,000 पर, 3 100,000 पर, 2 मिलियन पर, 1 10 मिलियन पर। रीड करना शुरू करते हैं। 1s प्लेस को इकट्ठा, 100 प्लेस वाला अकेला, इसके बाद 1000 में 3 कॉलम्स हैं तो 3 डिजिट 1 2 3, इनका एक ग्रुप बन गया। और इसके बाद मिलियंस में 3 प्लेसेस हैं, लेकिन हमारे पास डिजिट्स केवल 2 हैं, तो 2 का ही एक ग्रुप बन जाएगा। तो इस नंबर को हम कैसे रीड करेंगे? 12,345,678। इसी तरह से कुछ और नंबर ले लेते हैं, नंबर बढ़ा के, और इस बार बिना चार्ट के हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। सपोज मैंने एक नंबर लिया है, ये मैंने एक 9 डिजिट का नंबर ले लिया। तो अब इसको हम कोशिश करते हैं कि बिना चार्ट के हम इसको रीड करें। 1s प्लेस में 3 प्लेसेस हैं, पीछे से 3 डिजिट्स काउंट करिए और एक कॉमा लगा दीजिए पीरियड को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के हर पीरियड में 3 प्लेसेस हैं, तो हम हर 3 डिजिट के आगे एक कॉलम लगा देते हैं ताकि उनको पीरियड्स में डिवाइड कर सकें। ये जो लास्ट में 3 डिजिट का ग्रुप बना है, ये हमारा 1s पीरियड का है। इससे आगे जो 3 नंबर का ग्रुप है, ये हमारा 1000 पीरियड का है, और इससे आगे जो 3 डिजिट का है वो हमारा मिलियन पीरियड का है। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? 246,846,793। एक और देख लेते हैं। सपोज मैंने एक ये नंबर लिया है, काफ़ी बड़ा नंबर है, आप देख रहे हैं 10 डिजिट का एक नंबर है। तो कैसे रीड करेंगे? वही पहले 3 नंबर्स के हम ग्रुप बना लेते हैं पीरियड सेपरेट करने के लिए। 1s 10s 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, और ये जो आगे आ गया हमारे पास, ये हो गया बिलियन का। तो कैसे रीड करेंगे हम इसको? 1,243,567,890। आई होप गाइस कि आपको इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपके बच्चों को संख्या पढ़ने में, नंबर्स पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। आपकी कोई क्वेरी, कोई सजेशन, कुछ भी
आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड नाउ इट्स होमवर्क टाइम। डोंट पैनिक गाइस, बहुत ही सिंपल और थोड़ा सा ही होमवर्क है। आपको दो लार्ज नंबर्स को इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग उनके नंबर नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एंड वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलना वीडियो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हियर इज़ योर होम।